बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। ये चौथी क्लास है और लास्ट टर्म तक हमारे 6 क्वेश्चंस हो गए हैं। आज जो है 7वां क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। 8वां क्वेश्चन शुरू करेंगे, 7 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो इनहेरिटर्स हैं उनकी जो लिस्ट है उसमें वाइफ मौजूद है, 2 डॉटर्स हैं और 1 ब्रदर है। तो स्टेप नंबर 1 में हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पे वाइफ मौजूद है, 2 डॉटर्स मौजूद हैं और एक रियल ब्रदर मौजूद है। तो जो वाइफ है वो कौन सी कैटेगरी में आती है? वो प्राइमरी इनहेरिटर्स में है या सेकेंडरी के अंदर है? जी, 2-3 क्लासेस हो चुकी हैं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालने। तो वाइफ प्राइमरी इनहेरिटर्स में आती है, सेकेंडरी में आती है? प्राइमरी। प्राइमरी के अंदर आती है, जिसको कि हम जेड के नाम से यानी जबल फरूज के नाम से जानते हैं। और वाइफ का जो डिस्कशन है कुरान करीम में, वो आयत करीमा 4:12 के अंदर है, सूरह निसा की। वाइफ का हिस्सा औलाद की जो मौजूदगी में है वो 1/8 है, 1/8 जाता है बीवी को औलाद की मौजूदगी में। 2 या 2 से ज़्यादा डॉटर्स हों, तो केवल डॉटर्स हों तो भी वो आपके पास जेड है यानी जबल फरूज हैं। और उनको जो शेयर जाता है वो 2/3 जाएगा, यानी 2/3 में बराबर की शरीक होंगी। इसका मतलब ये हो गया कि जो ईच डॉटर है, ईच डॉटर का हो गया 2/3 का आधा। इसका जब आधा करेंगे तो ये 1/3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हर एक सिस्टर का 1/3 हो गया, ब्रॉ इसका डॉटर का। डॉटर के बारे में आयत नंबर 11 में लिखा हुआ है। और रियल ब्रदर जो है, अगर बेटा होता तो बेटा असाबात में चले जाता, वालिद साहब होते तो वालिद साहब असाबात में यानी रेसिडरी में चले जाते। यहाँ पे डॉक्टर के साथ में जो वालिद साहब हैं वो जबल फरोज भी होंगे, प्राइमरी इनहेरिटर्स भी होंगे, और रेस्ट ऑफ द अमाउंट अगर कुछ बच गया तो वो भी वालिद साहब ही ले जाते हैं, इन केस ऑफ द डॉटर केस में। अब ना वालिद साहब है ना बेटा है, तो तीसरी कैटेगरी जो असाबात की आती है अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो असाबात की जो कैटेगरी है उसमें हम ये देखते हैं रेसिडरी में कि बेटा पोता पड़पोता होता है, बाप दादा परदादा होता है। रेसिडरी में यहाँ पे जो है ये वाली भी हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ पे ये रियल ब्रदर है। अगर ऊपर का कोई भी होता तो इसको नहीं जाता। तो इसका मतलब अगर कुछ बचेगा तो बचे हुआ कौन ले जाएगा? रियल ब्रदर ले जाएगा। और ये कहलाएगा आसबा बी नफसी, यानी रेसिडरी ये हिमसेल्फ हो गया। ये आर ले जाएगा यानी बचा हुआ। तो ये पहला स्टेप पूरा हो गया। कम टू दी स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में टोटल शेयर ऑफ जेड एफ, टोटल शेयर ऑफ जेड एफ जबल के पुलिस से। शायद इनका इंटरनेटवर्क कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसलिए बार बार दिक्कत आ रही है। वाइफ प्लस डॉटर प्लस डॉटर,
वाइफ का 1/8 है, डॉटर का 1/3 है, दूसरी डॉटर का भी 1/3 है। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा। ये 8 × 3 = 24, 3 हो जाएगा, और 3 × 8 = 24, 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो 8 और 8 16, और 3 19/24 हो गया, जो कि किसको जा रहा है, वाइफ को और दो बेटियों को। इसका मतलब समथिंग इज लेफ्ट। तो स्टेप नंबर आप 3 पे जाएंगे, स्टेप नंबर 3 पे जाएंगे, और स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी नफसी। तो शेयर ऑफ असबा बी जो नफसी है, उसमें शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर लेफ्ट फॉर बचा है किसके लिए, रियल ब्रदर के लिए। शेयर लेफ्ट फॉर रियल ब्रदर, यानी वी आर कैलकुलेटिंग दी आर। तो टोटल उसमें से, इनहेरिटेंस में से एक माइनस, और जो ये 19/24 आया है, इसको आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। तो एलसीएम जो होगा वो 24 हो जाएगा। 24 - 19 = ये 5/24 हो गया। तो स्टेप नंबर जो 4 है, यानी जो फाइनल स्टेप है, वहाँ पे आप जाएंगे, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो सारे ही वारिसीन के हिस्से में वाइफ डॉटर डॉटर, वाइफ प्लस डॉटर प्लस डॉटर और प्लस रियल ब्रदर। वाइफ का 1/8, डॉटर का डॉटर का 1/3, फिर आपके पास डॉटर का 1/3, और जो रियल ब्रदर है, वो जो रियल ब्रदर है वो 5/24। तो 24 इसका एल्शियम हो जाएगा, 8 3 और ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 16 और 3 19, और ये 5, यानी 24/24। तो अगर मरने वाले ने अपने पीछे वाइफ को, दो बेटियों को और एक सगे भाई को छोड़ा है, तो उस प्रॉपर्टी के 24 टुकड़े किए जाएंगे। तो 3 जो हिस्से हैं, शेयर हैं, वो वाइफ को जाएंगे, 8 8 हर बेटी को, और 5 जाएंगे रियल ब्रदर को। यहाँ पे कोई किसी को समझने में दुश्वारी है तो प्लीज पता करें। कोई यहाँ पे किसी को चीज समझ नहीं आ रही हो तो प्लीज बता दें। क्लियर है जो सवाल किया गया है? कोई कैलकुलेशन में कोई इश्यूज हो? आवाज आ रही मेरी? सवाल पूछ रहा हूँ। जी शहजाद भाई और हुमा खालिद, क्वेश्चन क्लियर है जो बताया गया है? जी क्लियर है बस। ठीक है। ठीक है, बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑफ inheritors
and their shares. List of inheritors and their shares. तो यहाँ पर वाइफ है, फादर है, मदर है। थोड़ा सा बड़ा सवाल है, 4 सन्स हैं और 5 डॉटर्स हैं। तो वाइफ हमेशा ही ZF होती है। वालिद साहब जो हैं यानी फादर जो हैं वो ZF होते हैं अगर बेटा मौजूद है, और अगर बेटी मौजूद होती तो ZF भी होते हैं और असबा भी होते हैं, यानी सेकेंडरी हायर भी होते हैं और प्राइमरी हायर्स भी होते हैं। तो प्राइमरी ईयर्स के अंदर, प्राइमरी इनहेरिटर्स के अंदर वाइफ जो है 412 के अंदर मेंशन है, फादर 411 के अंदर मेंशन है, मदर का शेयर भी 411 में मेंशन है, ये दैट इज ZF। और ये बेटा और बेटी जो हैं ये असबा बी गैरी की कैटेगरी में आती हैं। बेटा बेटी हो, पोता पोती हो, सगा भाई सगी बहन और सौतेला भाई सौतेली बहन। तो ये भी 411 के अंदर है। क्या हुआ, दोनों लोग चले गए। वाइफ का जो शेयर है वो 1/8 है। वालिद साहब का शेयर 1/6 है। माँ का शेयर भी 1/6 है। और इन लोगों को क्या जाएगा बचा हुआ, यानी R, यानी रेसिड्यू। और रेसिड्यू में ये 2:1, यानी ये जो 2 जो है ये ईच सन का है, और जो 1 शेयर है ये ईच डॉटर का होगा। तो ये 1/8 वाइफ को जा रहा है, ये क्यों जा रहा है, ड्यू टू किड्स की वजह से जा रहा है। और ये सारे के सारे ड्यू टू किड्स की वजह से हैं। वालिद साहब का जो हिस्सा है ZF ये भी औलाद की वजह से 1/6 है। स्टेप नंबर सेकंड में जाएंगे, टोटल शेयर ऑफ ZF। टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जो प्राइमरी एयर्स हैं उनके सारे हिस्से टोटल कितने हैं। वाइफ प्लस फादर प्लस मदर। वाइफ का 1/8, फादर का 1/6, मदर का 1/6, और एलसीएम कितना हो जाएगा 24। ये 8 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये भी 4 हो जाएगा। तो 8 और 3 11 बटे कितना हो गया, 24 हो गया। 11/24 हो गया। तो 11 बटे जो 24 किया गया है, यानी कुछ बच गया R, यानी स्टेप नंबर 3 में चलते हैं। स्टेप नंबर 3 में शेयर ऑफ असबा बी गैरी, यानी जब कभी भी बेटा बेटी या पोता पोती सगा भाई सगी बहन होंगे तो वासबा भी गैरी ही हो जाएंगे। तो यहाँ पे शेयर लेफ्ट फॉर 4 5 स्टेप होंगे इसके अंदर। शेयर लेफ्ट फॉर बचा है, कितने सन है हमारे पास, 4 सन है। तो यहाँ लिख दिया हमने 4S एंड 5D, और हम R निकाल रहे हैं। तो ये टोटल इनहेरिटेंस में से ये हमने वैल्यू डिटेक्ट कर दी, 11/24, और ये 24 हो जाएगा। 24 माइनस 11 दैट इज इक्वल टू 13/24। स्टेप नंबर बी में तीसरे के रेशियो ऑफ 4 सन्स एंड 5 डॉटर्स।
तो S कॉलन S कॉलन S कॉलन S और 5 बार D लगा दीजिए। तो हर बेटे के 2 निस्बत है, रेशियो का मतलब निस्बत, और हर बेटे की 1 निस्बत है। तीसरा स्टेप, एडिशन ऑफ रेशियोज। एडिशन ऑफ ratios of 4 sons and 5 daughters. S plus S plus S plus S, D plus D plus D plus D plus D। हर बेटे के 2 हिस्से, 2 + 2 + 2, 8 हिस्से ही हो गए। और 1 + 1 + 1 + 1 1 2 3 4 5 और ये 8। तो 8 और 5 कितना हो गया? 13। यानी 13 टोटल डिवीजन किए जाएंगे 13/24 के। अब इसका जो डी स्टेप है उसमें हम निकालते हैं शेयर ऑफ सन। शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा कितना होगा? शेयर ऑफ ईच सन। आर यानी बचा हुआ माल यानी रेसिड्यू, एंड रेशियो ऑफ सन, रेशियो ऑफ सन। और यहां पर आ जाएगा एडिशन ऑफ ratios of 4S and 5D। तो बचा हुआ जो माल है दैट इज 13/24 है रेसिड्यू। 13/24 इज द रेसिड्यू। एंड रेशियो ऑफ जो सन है वो 2 है। एन एडिशन ऑफ जो रेशियो निकाला था, ये 8 हिस्से आपके पास ये हैं और 5 हिस्से ये हैं, तो दोनों का जोड़ है कितना आ गया? 13 आ गया। तो यहाँ पे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से 13 कट जाता है और इस 2 से ये 12 बार कट जाता है। यानी ये 1/12 आ गया हर एक बेटे का हिस्सा। सिमिलरली आप ई स्टेप में निकालेंगे शेयर ऑफ ईच डॉटर। शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा। तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आएगी, यानी आर बचा हुआ माल यानी रेसिड्यू, ये आर, एंड रेशियो ऑफ डॉटर, रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ ratios of 4S and 5Ds। 13/24 बचा हुआ माल है, बेटी की निस्बत 1 है, डिवीजन 13 है। 13 से 13 आप काट देंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/4। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। आखिरी जो स्टेप है, स्टेप नंबर जो 5 है, सॉरी 4 है, टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू थी, वाइफ फादर मदर, वाइफ फादर मदर, वाइफ फादर मदर, उसके बाद 1 2 3 4S और 5D। वाइफ का हिस्सा 1/8, फादर का हिस्सा 1/6, मदर का हिस्सा 1/6, एक बेटे का हिस्सा 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, हर बेटी का हिस्सा 1/24, 1/24, 1/24, 1/24, 1 2 3 4 और 1/24। इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो 24 ही आ जाएगा।
8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24, 2 + 2 + 2 और उसके बाद 1 + 1 + 1 + 1 तो 4 और 4 8, 3 11, 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। नहीं गड़बड़ हो गया कुछ। 4 और 4 8 हो गया और 3 11, 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो 24 ये 24 हो गया। तो इस केस में पूरी प्रॉपर्टी के 24 डिवीजन हो रहे हैं एंड 24 डिवीजन में से 3 वाइफ को जा रहे हैं, 4 और 4 फादर मदर को, 2 शेयर हर एक सन को और 1 शेयर हर एक डॉटर को जा रहा है। कोई सवाल यहाँ तक किसी का? कोई क्वेश्चन? हम्म आगे चलें भाई जावेद साहब, क्लियर है तो? क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे औलाद नहीं है। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। फादर मौजूद है, मदर मौजूद है और रियल ब्रदर है और रियल सिस्टर है। तो फादर का जो शेयर है वो कितना होगा, चूंकि यहाँ पर मरने वाले की औलाद नहीं है। अगर मरने वाले की औलाद ना हो तो वालिद साहब क्या होते हैं, वो असबा होते हैं, रेसिडुअरी होते हैं। अगर हम यहाँ जाते हैं फादर में, शेयर ऑफ फादर में अगर हम जाते हैं, शेयर ऑफ फादर में अगर हम जाते हैं और देखते हैं, तो अगर औलाद मौजूद है किड्स में, चाहे बेटा हो, पोता हो, पड़पोता हो, तो वालिद साहब को 1/6 मिलता है। और अगर औलाद में बेटी, पोती, पड़पोती है तो 1/6 भी मिलेगा और बच गया तो आर भी मिलेगा। लेकिन अगर औलाद ना हो तो वालिद साहब क्या होते हैं, असबा होते हैं और उनको तब मिलेगा जब जबल फूस को बढ़ जाएगा। तो अब इस केस में अगर हम देखते हैं तो वालिद साहब जो हैं वो असबा बी नफसी ही हैं और इनको क्या मिलेगा, बचा हुआ रेसिड्यू। वालिद साहब के बाद माँ को अगर देखते हैं वो ZF है। औलाद नहीं है, इनका हिस्सा 1/3 होना चाहिए था, लेकिन अगर औलाद ना हो लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा भाई बहन हो जाएं तो इनका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ड्यू टू रियल ब्रदर एंड रियल सिस्टर होने की वजह से माँ का हिस्सा कितना हो गया, 1/6 हो गया। अब जो रियल ब्रदर एंड सिस्टर हैं ये हैं असबा बी गैरी के अंदर आएंगे। जब कभी बेटा बेटी, पोता पोती, सगा भाई सगी बहन, सौतेला भाई सौतेली बहन, इनका कोई हिस्सा नहीं है वालिद साहब की मौजूदगी में। नो शेयर ड्यू टू फादर, यानी वालिद साहब की मौजूदगी में सगे भाई और सगी बहन का कोई हिस्सा नहीं है। तो ये सवाल तो बड़ा आसान हो गया। स्टेप नंबर, जब आप 2 में जाएंगे
तो यहाँ पे टोटल शेयर ऑफ ZF की अगर हम बात करेंगे तो ZF में कौन बचा, केवल माँ है, यानी मदर का 1/6। तो स्टेप नंबर जो 3 है वो शेयर ऑफ असबा बी नफसी है, शेयर ऑफ असबा बी नफसी ही है। तो शेयर लेफ्ट फॉर फादर, यानी फादर के लिए कितना हिस्सा बचा है। तो टोटल में से 1/6 आप घटा दें तो ये कितना आ गया, 6। 6 - 1 = 5/6। 5/6 किसका आ गया, वालिद साहब का। इसका मतलब बड़ा आसान सा सवाल हो गया। टोटल शेयर स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। तो यहाँ पे केवल मदर है और फादर है। माँ का हिस्सा तो 1/6 हो गया, वालिद साहब का जो हिस्सा निकाला आपने 5/6 निकाला है। तो यहाँ पर ये 6 हो गया, ये 1 + 5 हो गया, यानी 6 हो गया। यानी अगर किसी शख्स ने अपने पीछे अपने बाप और माँ और सगे भाई बहन को छोड़ा है, तो ड्यू टू दी रियल ब्रदर एंड सिस्टर, या ये पैटर्नल होती तब भी ये भी स्टोरी होती। माँ का शेयर 1/6 हो गया और जो रेस्ट बचा 5/6 वो वालिद साहब का हो गया, यानी पूरी प्रॉपर्टी के 6 टुकड़े किए जाएंगे और उसमें से एक हिस्सा माँ को और 5 हिस्सा फादर को, यानी वालिद साहब को चला जाएगा। क्लियर भाई, यहाँ तक कोई बोलो। क्लियर क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आइए। स्टेप नंबर 1, फिलहाल ये कि भाई इनको वीडियो से पढ़ के एक कॉपी बना लें और होमवर्क करते रहें, क्लास वर्क भी करते रहें, ताकि किसी दूसरे को पढ़ाने में आसानी हो। मेन पर्पस तो यही है कि सीखने और सिखाने का है। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स, लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो यहाँ पर मदर, फादर और 3 डॉटर्स हैं। तो हमें मालूम है कि औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा 1/6 है और वालिद साहब का भी 1/6 है, लेकिन वालिद साहब को आर भी मिल सकता है, रेसिड्यूअरी भी। चूंकि जो वालिदा हैं वो ZF हैं, जबिल फरूज हैं, और 4/11 में ऐसा लिखा हुआ है। वालिद साहब के बारे में भी 4/11 में लिखा हुआ है। ये भी प्राइमरी ईयर्स हैं, लेकिन ये साथ में असबा भी हो सकते हैं, बेटी है इसलिए। और ये ZF है, जबिल फरूज है, और ये भी 4/11 में मौजूद है। तो यहाँ पर 2 बेटियों का 2/3 हो गया। इसका मतलब ईच जो डॉटर है उसका हिस्सा 2/3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 1/, कितना हो जाएगा, जो 3 बेटियां हैं 3 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 2/9 हो गया हर बेटी का। तो स्टेप नंबर 1 था, 3 क्यों लग गया। स्टेप नंबर 2, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF। तो टोटल शेयर ऑफ ZF में माँ भी है, वालिद साहब भी हैं, डॉटर प्लस डॉटर प्लस डॉटर,
एंड यहाँ पे मदर का 1/6, फादर साहब का 1/6, डॉटर का 2/9, 2/9, 2/9, क्योंकि हर एक का जो है बाई 3 कर दिया, 2/3 का, इसका एलसीएम हो जाएगा 18। तीन आपके पास 3 2 ज़ा 3, आपके पास 3 6 3 ज़ा 18 हो गया, और ये 3 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, +4, और 4 4 4 8, 4 12, 3 15, 3 18, तो 18/18 हो गया। 2 ही स्टेप में सवाल हल हो गया, क्योंकि आर की वैल्यू यहाँ पे कुछ बची ही नहीं। आर बराबर क्या आ गया यहाँ पे, 0। ये क्लियर है सवाल, कोई प्रॉब्लम? वालिद साहब जो है बेटी की मौजूदगी में रेसिड्यूरी बनेंगे, लेकिन रेसिड्यूरी के लिए कंपलसरी नहीं है कि जो शख्स प्राइमरी ईयर्स में भी आ रहा हो, सेकेंडरी में भी आ रहा हो, सेकेंडरी का हिस्सा मिलेगा उसको, बचेगा तो मिलेगा, अदरवाइज प्राइमरी का हिस्सा तो उसको मिल ही गया है। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ले लिया जाए भाई क्वेश्चन 12 नंबर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? जी। स्टेप नंबर 1 में लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स, वाइफ, मदर, 2 sons और 3 daughters। वाइफ ZF आयत 4:12 में, मदर ZF 4:11 में, और ये असबा बी गैरी ही, ये भी 4:11 में। वाइफ का हिस्सा औलाद की मौजूदगी में 1/8, माँ का हिस्सा 1/6, और इनको क्या मिलेगा यार? तो यहाँ पे स्टेप नंबर, अगर हम 2 पर जाते हैं, तो टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF यानी जबल फरूज के प्राइमरी एयर्स के, प्राइमरी इनहेरिटर्स के टोटल हिस्से कितने हैं? तो वाइफ है इसमें और मदर है। वाइफ का हिस्सा 1/8 है, माँ का 1/6 है, एल्शियम 24 हो जाएगा। 8 × 3 = 24 और 6 × 4 = 24, यानी 7/24 चला गया वाइफ को और मदर को। स्टेप नंबर जो 3 है, स्टेप नंबर जो 3 है, शेयर ऑफ असबा बी गैरी, इसके अंदर 4-5 स्टेप होंगे। पहला, शेयर लेफ्ट फॉर, शेयर लेफ्ट फॉर किसके लिए? 2 sons 2s and 3d के लिए, यानी आर हम निकाल रहे हैं, एक में से अब माइनस करेंगे 7/24 को, तो ये 24 आ जाएगा। 24 - 7 यानी 17/24 हो जाएगा। स्टेप नंबर बी की बात करें तो रेशियो ऑफ 2 sons एंड 3 daughters, यानी बेटा और बेटी की निस्बत, तो S:S:D:D:D: 2:2:1:1:1। अब यहाँ पर ABC, एडिशन ऑफ रेशियोज, एडिशन ऑफ ratios of 2s and 3d, 2s and 3d, 2s and 3d,
तो s प्लस डी एंड 2 + 2 4 एंड 1 + 1 + 1, 2 और 2 4, क्योंकि 2 बेटों के 4 हिस्से, 3 बेटियों के ये 4 हिस्से, तो 4 और 3 जो हो गया, ये कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहां से आप निकालेंगे ए बी एंड सी डी शेयर ऑफ ईच सन, हर एक बेटे का हिस्सा, आर मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ सन ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज, एडिशन ऑफ ratios of 2s and 3ds, 2s and 3d। तो बचा हुआ जो माल है यार, दैट इज 17/24, and the ratio of sun is to, an addition of their ratio is 7। तो इस अगर 2 से इसको काट दिया जाए तो 12 आ जाएगा, तो 17/12 कितना हो जाएगा, 84। इसी तरीके से शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर एक बेटी का हिस्सा, यानी आर इंटू रेशियो ऑफ डॉटर ऑब्लिक एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 2s एंड 3d। बचा हुआ माल 17/24 है, एक हिस्सा, और इसकी निस्बत, और ये 7 हो गया। अब यहाँ से कटेगा नहीं, 17 ये आपके पास 7 × 4 = 28 हो गया, और 7 × 2 = 14 और 2 = 16 हो गया, यानी इसका जस्ट डबल हो गया, 4 का 8 हो गया, 8 का 16 हो गया। अब स्टेप नंबर जो 3 पूरा हो चुका है, कम टू दी स्टेप नंबर 4, यानी लास्ट स्टेप। तो स्टेप नंबर जो 4 है, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ, सॉरी, ऑल इनहेरिटर्स, सारे ही वारिसीन के हिस्से। तो पीछे जो डिफाइंड था वो वाइफ और मदर का डिफाइंड था, वाइफ का प्लस मदर का, लेकिन इसमें 3, 2 सन और 3 डॉटर, 2 सन और 3 डॉटर। तो S + S + D + D 1/8, और ये 1/6, हर बेटे का हिस्सा 17/84, 17/84, 17/84, 17/84, और हर बेटी का हिस्सा 17/168। अब देखना ये कि एलसीएम का 168 ही आएगा क्या, 168 से सारे कट जा रहे हैं। अगर हम कैलकुलेटर लेते हैं और 168 अगर ले लेते हैं, तो क्या 8 से कट रहा है पूरा, यस ठीक है। क्या 168 जो है 6 से कट रहा है पूरा, आंसर इज यस, नहीं, 168/6 ठीक है, कट रहा है, तो बाकी से तो कट ही जाएगा। तो यहाँ पर जो 168 है उसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 21 आता है, यानी यहाँ पे ये 168 है और ये 21 बार कट रहा है। और अगर हम दूसरा लेते हैं 168/6 करते हैं, तो ये 28 बार कटता है, और ये 84 दूनी 168 हो जाएगा, 2 आ गया, 17 दूनी 34, 34, 34,
और ये 17 + 17 + 17, ये 168 हो जाना चाहिए। 168/168। तो यहाँ पे इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि क्या ये बात ठीक है या नहीं है। तो यहाँ पे आप 21 + 28 + 3 बार 34 है, एक बार, दो बार और 3 बार 34 है, और फिर जो है 3 बार वो है क्या बोलते हैं 17 है। तो 3 बार जो 17 हो गया, 17 दिया 51 हो गया, 51 हो गया। गलत हो गया कुछ? 202 कैसे आ रहा है? कितनी लड़कियां हैं? लड़कियां कितनी हैं? 3 लड़कियां 2 सन है। दोबारा चेक कीजिए, कुछ शायद मैंने कैलकुलेशन में गलती कर दी है। 21 + 28 + 34 + 34, एक बार और 34। कुछ गलती हो रही? 2 सन से 3 बार सन लग गया है, ये गलती हो गई है। यहाँ पे ये वैल्यू 3 बार लग गए हैं। ये वैल्यू 17/84 3 बार लग गई है। बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू 3 बार लग गई है। अब यहाँ पे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा अगर आप जोड़ेंगे इसको। तो एक बार 21 है, फिर 28 है, 2 बार 34 है, और 3 बार 51 है। तो 17 तिया 51, 3 बार 17, 17 तिया क्या हो गया 51। तो ये हो गया 166/166। तो ये हमने, अगर इस केस में वाइफ हो, मदर हो, 2 बेटे 3 बेटियां, तो 168 डिवीजन होने प्रॉपर्टी की। ये इतने शेयर होने, 21 किसको जाएंगे, बीवी को, 28 माँ को, 34 हर एक बेटे को, और 17 हर एक बेटी को जाएगा। ठीक है जी, यहाँ तक इतना काफ़ी है आज के लिए। इसको रिवाइज कीजिए और इसको कॉपी बना के नोट भी कीजिए, ताकि आप लोग भूलें नहीं, आगे जल्दी से प्रोसेस किया जाए। अब इतना लेंदी प्रोसेस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप सीख चुके हैं तो फिर शॉर्टकट में भी काम हो सकता है। तो अगले हफ्ते तक ये तैयार कर लीजिए, ताकि अगले हफ्ते कुछ शॉर्टकट पे चले जाएं, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। एक पैटर्न बता दिया गया आपको, उस पैटर्न को एक ही पन्ने पे फॉलो कर लिया जाएगा। कोई सवाल किसी का? ठीक है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते मुलाकात होगी। ठीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।